सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को, ठीक है, मेजरमेंट कर रहे थे, ठीक है, वेट बटे वेट के रूप में मेजरमेंट किए थे, वेट बटे वॉल्यूम के रूप में मेजरमेंट किए थे, मोलारिटी के टर्म में मेजरमेंट किए थे, ठीक है, उसके बाद मोलारिटी के टर्म में मेजरमेंट किए थे, और आज फाइनली हम लोग देखने वाले हैं मोल फ्रैक्शन यानी कि मोलांश यानी कि मोलंश या मोल प्रभाज। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? ये कंपैरिजन है, ठीक है, कंपेयर है। जैसे हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कोई क्लास है, वही क्लास में किसी एक बच्चे को टारगेट किया गया जो बहुत तेज है, मान लीजिए कोई बच्चे को टारगेट किया गया और उसका कंपैरिजन पूरे ऑल ओवर क्लास से किया गया, ठीक है, इसी कंपैरिजन को हम लोग मोल फ्रैक्शन से केमिस्ट्री टर्म में हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, कहता है सॉल्यूशन में पाए जाने वाले किसी एक घटक का मोल एवं सॉल्यूशन के टोटल मोल, क्या कहता है, फिर से समझिए, कहता है सॉल्यूशन किसी भी विलयन में पाए जाने वाले किसी एक कंपोनेंट के मोल एवं सॉल्यूशन के कुल मोल यानी कि टोटल मोल के रेशियो को मोल फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। माना कि, ठीक है, अब देखते हैं इस सॉल्यूशन इस बीकर में जो सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, माना कि Na बराबर क्या है, सॉलिड का मोल है, ठीक है, और Nb क्या है, सॉल्वेंट का मोल है हमारा, ठीक है। तो अब देखिए, इसलिए सॉल्यूशन का मोल क्या हो जाएगा, Na बराबर Na प्लस Nb हो जाएगा, ठीक है। दैट इज कहता है सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। और हाँ, इस बात को देखिए, सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली काई से। इसको जनरली सामान्यतः एक्स, बहुत बच्चे एक्स भी लिख देते हैं, लेकिन ये काई होता है, इसका नाम काई है, ठीक है। अर्थात सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है, यहाँ पे आते हैं, सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, इसको हम लोग काई से नोट करते हैं। तो काई बराबर होता है सॉल्यूट का मोल, ठीक है, अपॉन सॉल्यूशन का मोल यानी कि Na बटे Na प्लस Nb, ठीक है। हम लोग या और देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सॉलिड की बात करें तो हम लोग सॉल्वेंट का ही बात करना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन यानी कि काई बराबर होता है, काई बराबर सॉल्वेंट का मोल अपॉन सॉल्यूशन का मोल बराबर अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। हम लोग यहां देखते हैं, ये तो हम लोग समझ गए, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग यहां आते हैं, ठीक है। नोट में देखिए, कहता है सॉल्यूशन में पाए जाने वाले, देखिए किसी विलयन में पाए जाने वाले सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन यानी कि घुल्य का मोल प्रभाज या मोलांश एवं जो है आपको मोल अंश भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मोल फ्रैक्शन एवं सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो योग होता है ना, वो योग क्या होता है, 1 होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि योग जितने भी, देखिए सॉलिड का मोल फ्रैक्शन एवं सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है, उसका जो सम होता है, उसका जो टोटल होता है, ठीक है, वो हमेशा 1 होता है, 1 से कम होता है, 1 होता है या 1 से कम होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे काई सॉलिड प्लस सॉल्वेंट, काई सॉल्वेंट इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस, ठीक है, Na प्लस Nb, ठीक है, इसका जब सम करेंगे तो हमारा 1 प्राप्त होगा, ठीक है। चूंकि देखिए, चूंकि काई सॉलिड प्लस काई सॉल्वेंट इक्वल टू 1, ठीक है, इसलिए काई सॉलिड बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस काई सॉल्वेंट हो जाएगा, या नहीं तो काई सॉल्वेंट बराबर अगर 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, काई सॉल्ट लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखिए, ये क्या होता है, यह यूनिट लेस होती है, यानी कि मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होती है, और यह टेम्परेचर से अप्रभावित रहती है, ठीक है। क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होती है और यह टेम्परेचर से अप्रभावित रहती है।